friends, a very good morning to all of you and I welcome you on our study channel उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। आज है 27 जुलाई। तो आज के इस वीडियो में हम 27 जुलाई से बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन सुपर लीग को वर्ल्ड लीग फोरम में शामिल किया गया। वर्ल्ड लीग फोरम में शामिल होने वाला यह एशिया का कौन सा लीग बन गया है? ऑप्शन है 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7वां। इंडियन सुपर लीग को हाल ही में वर्ल्ड लीग फोरम में शामिल किया गया है और यह एशिया का 7वां ऐसा लीग बन गया है जो कि वर्ल्ड लीग फोरम में शामिल हो गया है। वर्ल्ड लीग फोरम की बात करें तो वर्ल्ड लीग फोरम पेशेवर फुटबॉल लीग का एक संघ होता है और इस संघ में प्रीमियर लीग, ला लीगा व बुंडेसलीगा शामिल हैं। वर्ल्ड लीग फोरम के 5 महाद्वीपों के सदस्य हैं जो विश्व भर में करीब 1200 क्लबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि हाल ही में इंडियन सुपर लीग को वर्ल्ड लीग फोरम में शामिल किया गया और वर्ल्ड लीग फोरम में शामिल होने वाला यह एशिया का 7वां लीग बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व IVF दिवस कब मनाते हैं? तो ऑप्शंस हैं 11 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई या 25 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 जुलाई। विश्व IVF दिवस मनाते हैं 25 जुलाई को। यह बांझपन के उपचार में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के सार व महत्व का प्रतीक है। 39 वर्ष पहले विश्व को अपना पहला टेस्ट ट्यूब बेबी मिला था जब लुइस ब्राउन का जन्म बॉर्न हॉल में हुआ था IVF टेक्निक से। तो इस दिन को विश्व में पहले IVF बच्चे के जन्म के बाद विश्व IVF दिवस घोषित किया गया। और IVF की फुल फॉर्म क्या होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये याद रखिएगा कि विश्व IVF दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 25 जुलाई को। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। और 20 जुलाई को मनाते हैं विश्व शतरंज दिवस। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR 2016 से 2018 में कितने प्रतिशत कम हो गया है? ऑप्शन हैं 6.1, 6.9, 7.4 या 7.7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7.4। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR 2016 से 2018 में लगभग 7.4% तक कम हो गया है, लेकिन यह अभी भी WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य से लगभग 2 गुना है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुमान के अनुसार 2016 से 2018 में भारत का MMR यानी मातृ मृत्यु अनुपात लगभग 113 रहा है, जो 2015 से 2017 में 122 था। तो इसमें 7.4% की कमी आई है। तो ये याद रखिएगा कि भारत का मातृ मृत्यु अनुपात जो कि 2016 से 2018 में 113 रहा है और 2015 से 2017 में 122 था, उसमें 7.4% की कमी हो गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 का पहला लॉ लैब पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में कोविड-19 लॉ लैब पहल किसके द्वारा शुरू की गई है ये बताना है। ऑप्शंस हैं UNDP, WHO, ICG और हमारा डी ऑप्शन है 1 व 2 दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 व 2 दोनों। हाल ही में कोविड-19 लॉ लैब पहल UNDP प्लस WHO के द्वारा शुरू की गई है। यह एक कोविड-19 लॉ लैब पहल है और यह राज्यों के 190 से अधिक देशों से कानूनी दस्तावेजों को इकट्ठा करता है व राज्यों को महामारी का प्रबंधन करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे को स्थापित करने व लागू करने में मदद करता है। तो हाल ही में कोविड-19 लॉ लैब पहल UNDP प्लस WHO के द्वारा शुरू की गई है। बात करें UNDP की तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1965 में। यह UN का एक संघ है जो कि वैश्विक विकास नेटवर्क के लिए कार्य करता है। WHO की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव की स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की एक वैश्विक संस्था है और इस संस्था की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए हम 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये भी याद रखिएगा, चूँकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। WHO के वर्तमान में 194 सदस्य राष्ट्र हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई है। राजस्थान सरकार अब जयपुर में उच्च संक्रामक कोरोना वायरस रोग से संक्रमित लोगों के लिए राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बना रही है। इस बैंक की स्थापना शहर के सवाई मानसिंह अस्पताल में की जाएगी। किस अस्पताल में की जाएगी? सवाई मानसिंह अस्पताल में की जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि कौन सी राज्य सरकार राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बना रही है? तो राजस्थान सरकार जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क ने किसे अपना CEO व निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन है नवीन ताहिलानी, रीवा गांगुली दास, हर्ष श्रीवास्तव या आलोक मिश्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आलोक मिश्रा। हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क ने आलोक मिश्रा को अपना CEO व निदेशक नियुक्त किया है। MFIN ने यह घोषणा की है कि आलोक मिश्रा 1 अगस्त 2020 से इसके CEO व निदेशक का पदभार संभालेंगे। मिश्रा वर्तमान में MDI गुड़गांव में सार्वजनिक नीति व शासन के प्रोफेसर व अध्यक्ष हैं और वे वर्तमान में CEO हर्ष श्रीवास्तव से पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क ने अपना CEO व निदेशक आलोक मिश्रा को नियुक्त किया है और किसकी जगह नियुक्त किया है? तो हर्ष श्रीवास्तव को। हर्ष श्रीवास्तव 2 वर्ष से लंबे समय के बाद पद त्याग का फैसला कर चुके हैं और इसके बाद आलोक मिश्रा को यह पदभार दिया गया है। रीवा गांगुली दास की बात करें तो रीवा गांगुली दास को अभी बांग्लादेश में विदेश पूर्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा कि रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है। और नवीन ताहिलानी जी की बात करें तो नवीन ताहिलानी को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD व CEO नियुक्त किया है। टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किसे? नवीन ताहिलानी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सीय सहायता दी है? ऑप्शंस हैं चीन, रूस, दक्षिण कोरिया या उत्तर कोरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर कोरिया। हाल ही में भारत ने उत्तर कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सीय सहायता दी है। यह चिकित्सीय सहायता उन्होंने उत्तर कोरिया को WHO से प्राप्त एक अनुरोध के जवाब में दी है। चिकित्सीय सहायता कोरिया में चल रहे WHO NTTB प्रोग्राम के तत्वावधान में है। WHO के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कोरिया में भारतीय राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे द्वारा दवाओं की खेप कोरिया अधिकारियों को सौंप दी गई। तो ये याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सीय सहायता दी है WHO के अनुरोध पर दक्षिण उत्तरी कोरिया को। बात करें उत्तरी कोरिया की तो इसकी राजधानी है प्योंगयांग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात में स्थापित की गई है। तो ये याद रखिएगा कहाँ स्थापित की गई है? गुजरात में। गुजरात में आनंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
नई प्रयोगशाला फसाई यानी कि खाद्य सुरक्षा नियामक द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार शहद का परीक्षण करेगी। शहद की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थों, अवशेषों, भारी धातुओं व एंटीबॉडी की जांच की जा सकती है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा व किसानों को बेहतर दर भी प्राप्त होगी। तो ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आणंद जिले में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या 26 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है और 26 जुलाई के दिन ही भारत व पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला। वर्ष 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और उसका अंत हुआ था 26 जुलाई को, जिसमें भारत विजयी हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि विश्व कारगिल विजय दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत व पाकिस्तान के बीच चल रहे कारगिल युद्ध का अंत हुआ था और जिसमें भारत विजयी हुआ था। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो 1 जुलाई को मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। 17 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस, 18 जुलाई को मनाते हैं नेल्सन मंडेला दिवस और 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IISc बेंगलोर में SID इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं डिजिंत्रा रिसर्च टेक्नोलॉजी, स्काईसेट एरोस्पेस, ध्रुव स्पेस या तीनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डिजिंट्रा रिसर्च टेक्नोलॉजी। हाल ही में IISc बेंगलोर में SID इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए डिजिंट्रा रिसर्च टेक्नोलॉजी को चुना गया है। डिजिंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का चयन IISc बेंगलोर में SID यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए किया गया है। यह भारत की पहली वायु व अंतरिक्ष निगरानी कंपनी है। स्टार्टअप को 25 लाख रुपए का अनुदान मिला है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष मलबे की निगरानी प्रणाली व कंपनी के विस्तार को विकसित करने के लिए किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि हाल ही में IISc बेंगलोर में SID इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए डिजिंट्रा रिसर्च टेक्नोलॉजी को चुना गया है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि भारत किस वर्ष तक अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 60% स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त करेगा? ऑप्शंस हैं 2024, 2026, 2028 या 2030। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। चलते हैं कल के क्वेश्चन पे। कल का हमारा क्वेश्चन था कि DRDO ने कोविड-19 परीक्षण सुविधा कहाँ स्थापित की? ऑप्शंस हैं लेह, अहमदाबाद, पुणे या भोपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लेह। DRDO ने लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है और इस जांच केंद्र का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया। यहाँ प्रतिदिन 50 नमूनों की जांच की जा सकती है। बात करें DRDO की तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। यह भारत का एक सरकारी संगठन है जो मुख्य रूप से भारतीय सैन्य बलों के लिए रिसर्च व डेवलपमेंट का कार्य करता है। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सरकारी संस्था है, तो ये याद रखिएगा। और DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। तो ये था कल के क्वेश्चंस का आंसर। अगर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे एकेडमी के उत्कृष्ट ऐप से भी जुड़ सकते हैं। उत्कृष्ट ऐप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें, वहाँ से ऐप को इंस्टॉल करें और रजिस्टर करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।